बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक झील के किनारे हाथियों का एक झुंड और कई पशु पक्षी रहते थे। सभी उस झील का पानी पीते और उसमें नहाते। एक बार कई सालों तक बारिश नहीं हुई और गर्मी के कारण सारी छोटी झीलें और तालाब सूख गए। कई जानवर प्यास से मरने लगे। हाथियों को भी चिंता होने लगी कि अगर जल्द ही पानी नहीं मिला तो वे भी प्यास से मर जाएंगे। हाथियों ने अपने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, हमें जल्दी से जल्दी पानी ढूंढना होगा। हमें कहाँ जाना चाहिए? हाथी राजा ने सुझाव दिया कि सभी हाथी अलग अलग दिशाओं में जाकर पानी खोजें। सभी हाथी अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। उनमें से एक हाथी को पास के जंगल में पानी से भरी एक झील मिल गई। हाथी राजा ने सभी हाथियों को उस झील की ओर चलने का आदेश दिया। रास्ते में खरगोशों के कई बिल थे, पर हाथियों को इसका पता नहीं चला। हाथियों के विशाल पैरों तले कई खरगोश कुचले गए। खरगोशों के राजा ने तुरंत एक सभा बुलाई और कहा, हाथियों का एक झुंड यहां से रोज गुजर रहा है। उन्होंने हमारे कई साथियों को कुचल दिया है। हमें इस समस्या का जल्द से जल्द कोई हल निकालना होगा। तभी एक चतुर और बहादुर छोटे खरगोश ने आगे आकर कहा, महाराज, आप मुझे संदेशवाहक बनाकर भेज दीजिए। मैं बाकी सब कुछ योजना के अनुसार संभाल लूंगा। झील पर पहुंचकर वह एक पहाड़ी पर चढ़ गया और ऊंची आवाज में चिल्लाया, ओ हाथियों के राजा! हाथी राजा ने मुड़कर कहा, नन्हे जीव, तुम कौन हो? चतुर खरगोश ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं चंद्रदेव का संदेशवाहक हूं। उन्होंने मुझे आपसे कुछ कहने के लिए भेजा है, पर कृपया मुझसे नाराज मत होना। हाथी राजा ने उसे संदेश सुनाने को कहा। खरगोश ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, श्रीमान, चंद्रदेव आपसे बहुत नाराज हैं क्योंकि यहां आते समय आपने सैकड़ों खरगोशों को अपने पैरों तले कुचल दिया, जिन्हें उनका संरक्षण प्राप्त था। वे चाहते हैं कि आप सभी उनका राज्य छोड़कर यहां से चले जाएं। हाथी राजा ने चंद्रदेव का संदेश सुनकर घबराते हुए कहा, नन्हे जीव, हमें खरगोशों के मारे जाने का बेहद अफसोस है, परंतु जो भी हुआ वह अनजाने में हुआ। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि आगे से तुम्हें और कोई परेशानी न हो। चंद्रदेव से कहना कि मुझे क्षमा करें। खरगोश ने कहा, महाराज, बेहतर होगा कि आप स्वयं चंद्रदेव से क्षमा मांग लें। हाथी राजा इसके लिए तैयार हो गया। रात के समय खरगोश हाथी राजा को झील के किनारे ले गया। झील के शांत पानी में चंद्रमा की परछाई स्पष्ट दिखाई दे रही थी। हाथी राजा ने झील के पास झुककर कहा, हे प्रभु, मुझसे अनजाने में यहाँ पाप हुआ है। कृपया इस बार मुझे क्षमा कर दें। हम वादा करते हैं कि दोबारा यहाँ लौटकर नहीं आएंगे। इस तरह हाथी राजा ने अपने साथियों सहित तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया। हाथियों के चले जाने के बाद खरगोश और उसके साथी प्रसन्नता से झील के किनारे रहने लगे और जंगल में एक बार फिर शांति लौट आई। इस प्रकार चतुर खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से हाथियों को वापस भेजकर अपने समुदाय की रक्षा की। यह कहानी चतुराई, साहस और बुद्धिमानी से बड़ी समस्याओं का सामना करने की प्रेरणा देती है। ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें स्टोर ऑफ स्टोरी। और हाँ, खरगोश की चतुराई की इस कहानी को लाइक करना न भूलें।